अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता पिता के वैध संतान का दर्जा दिए जाने को लेकर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानें क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। मिताक्षरा और दाह भाग कानून। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार शून्य अथवा अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा और दाह भाग कानून के तहत विरासत या पैतृक संपत्ति का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी विवाह को दो आधार पर अमान्य माना जाता है। एक, विवाह के दिन से ही, दूसरे, जिस दिन अदालत अमान्य घोषित कर दे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 की उपधारा 1 के तहत अमान्य विवाह के तहत पति पत्नी से पैदा हुए बच्चे कानून की नजर में वैध हैं। उपधारा 2 के तहत अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध हैं, इसलिए उनका अपने माता पिता की संपत्ति में हक होगा। रेवन्ना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन वाद 2011 में यह फैसला दिया गया कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्ति स्वयार्जित हो अथवा पैतृक। जब पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलने की बात आती है तो उन्हें नाजायज नहीं माना जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी विवाह को अदालत अमान्य करार दे सकती है, जैसे किसी भी पक्ष विवाह के समय मानसिक बीमारी से पीड़ित था और वह अब भी बीमार हो, किसी भी पक्ष को जबरन या धोखे से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया हो, कोई भी पक्ष जो अस्वस्थ मानसिकता के कारण विवाह के लिए वे सहमति देने में सक्षम नहीं हो, कोई भी पक्ष विवाह के समय नाबालिग हो, विवाह किसी भी पक्ष की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो। मिताक्षरा और दाह भाग कानून क्या कहता है, आइए चर्चा करते हैं। दाह भाग कानून एक पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है जो मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है। मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में एक मृत व्यक्ति का हिस्सा वसीयत अथवा बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उत्तरजीविता से परे विरासत के दायरे का विस्तार किया गया और महिलाओं तथा पुरुषों को समान उत्तराधिकार प्रदान किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अमान्य विवाह को प्रारंभ से ही कोई कानून प्रभाव नहीं होना के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम निम्नलिखित आधारों पर विवाह को अमान्य घोषित करता है। विवाह लड़का लड़की या दोनों की उम्र निर्धारित सीमा से कम हो, लड़का या लड़की में से कोई एक पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित हो, कोई एक या दोनों का रिश्ता ऐसा हो जिसमें विवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती, विवाह कानून के अनुसार नहीं किया गया हो, किसी भी पक्ष को डरा धमकाकर या धोखे से विवाह के लिए राजी किया गया हो।